आज सुबह से ही चिराग के घर में चहल पहल थी। उसकी दादी मंदिर में बैठकर फूलों की मालाएं बना रही थी। चिराग टीवी पर कार्टून देख रहा था। तभी उसकी दादी ने उसे आवाज दी, चिराग जरा फूल तो ला देना बेटा। अभी लाया दादी। चिराग फूल उठाकर दादी को देने पहुंच गया। उसकी दादी ने फूलों को देखकर कहा, अरे बेटा सफेद फूल नहीं, पीले फूल लेकर आओ। लेकिन ये भी तो फूल ही है ना दादी। हाँ लेकिन बेटा माँ सरस्वती को पीले फूलों की माला चढ़ाई जाती है, सफेद नहीं। लेकिन सफेद फूल क्यों नहीं, पीले फूल ही क्यों? बताती हूँ, पहले जाकर पीले फूल ले आओ। अभी लाता हूँ। चिराग वापस आकर पीले फूलों को लेता है और दादी को दे देता है। अब बताओ ये पीले फूल ही क्यों? बेटा आज वसंत पंचमी है और बुद्धि और संगीत की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस भी। अच्छा दादी, मुझे माँ सरस्वती की कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है तो सुनो, कैसे जगन की मदद माँ सरस्वती ने की और उसे आगे पढ़ाई करने का रास्ता दिखाया। दादी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। किसी गांव में जगन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। जगन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके पास आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा, माँ मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है, मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना। बेटा तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने अकेले ही तुझे पाला है और तू ये जानता है कि हमारी हालत कैसी है। मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ, तब कहीं हमारे खाने के लिए पैसे इकट्ठे होते हैं। मैं तुझे बाहर पढ़ने कैसे भेज दूँ? समझ गया माँ, शायद आगे पढ़ना मेरी किस्मत में नहीं। जगन वहाँ से चला जाता है और नदी किनारे बैठ जाता है। इधर उसकी माँ को भी यह बुरा लगता है कि वह अपने बेटे को आगे नहीं पढ़ा पा रही है, लेकिन वो मजबूर थी। शाम हो चुकी थी, जगन अभी भी घर नहीं आया था। उसकी माँ परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी गांव के मास्टर जी ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ जगन की माँ, किसे ढूंढ रही हो? जगन दोपहर से घर नहीं लौटा है, उसे ही ढूंढ रही हूँ। उसे तो मैंने नदी किनारे देखा था। आप यहीं रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। मास्टर जी नदी किनारे जगन को बैठा देख उसके पास पहुँच जाते हैं। अरे जगन बेटा, तुम यहाँ हो और वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। मास्टर जी आप वो मुझे ध्यान नहीं रहा, कब इतना समय हो गया। क्या बात है, क्यों परेशान हो? मास्टर जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन माँ के पास पैसे नहीं है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। चिंता मत करो, तुम माँ सरस्वती की पूजा किया करो। वो विद्या की देवी है, वो जरूर कोई ना कोई समाधान अवश्य देंगी। ठीक है माँ। जगन अपने घर आ जाता है और समय बीतता जाता है। जगन माँ सरस्वती की पूजा करता है। अपनी माँ के साथ अब वह खेतों पर काम करने भी जाने लगा था। जमींदार जगन की मेहनत को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दिन उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, जगन तुम बहुत मेहनती हो, मैंने देखा है तुम बहुत मन लगाकर काम करते हो, लेकिन तुम इसी लगन से पढ़ाई क्यों नहीं करते? मालिक मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ अब उनके काम में हाथ बटाता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा तो तुम क्या पढ़ोगे? जी मालिक, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें परीक्षा में पास करना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा। मुझे मंजूर है। जगन और जमींदार की ये सारी बातें जमींदार का बेटा मदन सुन लेता है। वह जगन की ही कक्षा में पढ़ता था और जगन के अव्वल आने पर उससे जलता था। अब जब उसके पिताजी ने ही जगन की पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात कही तो वह इस बात से चिढ़ गया। अगले दिन जमींदार अपने लोगों के साथ खेत पर मौजूद था। जगन भी अपनी माँ के साथ आ गया। जमींदार ने 2 घड़े लाकर सामने रख दिए और जगन के सामने शर्त रखते हुए कहा कि जगन, तुम्हारे आगे की पढ़ाई का फैसला तुम्हारी किस्मत ही करेगी। अगर आज तुम्हारे किस्मत ने साथ दे दिया तो तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम्हारे सामने 2 घड़े रखे हुए हैं,
इन दोनों ही घड़ों में बराबर मात्रा में चावल भरे हैं और उन चावलों के बीच में किसी एक घड़े में एक अंगूठी रखी हुई है। तुम्हें ये अंदाजा लगाना है कि किस घड़े में अंगूठी है और सही घड़ा चुनना है। जमींदार शर्त के बारे में बता रहा था, लेकिन जमींदार का बेटा मुस्कुरा रहा था। उसने पहले ही अंगूठी निकाल कर अपने पास रख ली थी। पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता है? तेरी जगह खेतों में है, शहर के किसी बड़े कॉलेज में नहीं। जगन आगे बढ़ता है और घड़ों के पास खड़ा होकर माँ सरस्वती की प्रार्थना करता है। हे माँ सरस्वती, मेरी सहायता करना। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। ब्रह्मलोक में माँ सरस्वती ये सब देख रही थी। तभी ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा, देवी सरस्वती, आपका भक्त आपकी सहायता चाहता है, क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगी? जगन मेरा सच्चा भक्त है, वे आगे पढ़ने की योग्यता भी रखता है, फिर मैं उसकी सहायता कैसे ना करूं? इतना कहकर माँ सरस्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और जगन के भीतर समा गई। जगन ने अपनी आंखें बंद कर एक घड़े में हाथ डाला और उसमें से अंगूठी बाहर निकालकर सबके सामने रख दी। माँ सरस्वती ब्रह्मलोक वापस लौट गई। जगन को अपने भीतर एक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उसने माँ सरस्वती को प्रणाम किया। वाह जगन वाह, अब वादे के अनुसार तुम्हारे आगे की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें अफसर बनकर दिखाना होगा। जी मालिक। मदन ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो चुका था। उसे समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। ये कोई चमत्कार ही था। जगन पढ़ाई करने शहर गया और एक बड़ा अफसर बनकर लौटा। तो देखा चिराग, किस तरह माँ सरस्वती ने जगन की सहायता की। हाँ दादी, अब से मैं भी माँ सरस्वती की पूजा करूँगा और खूब पढ़ूंगा। शाबाश बेटा, चलो अब हम माँ सरस्वती पूजन करें और प्रार्थना करें कि वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। सभी लोग माँ सरस्वती का पूजन करते हैं और वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल सुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आप भी बनना चाहते हैं एनिमेशन डिजाइनर और सीखना चाहते हैं ऐसा एनिमेशन बनाना, तो कांटेक्ट कीजिए दिए गए नंबर्स पर और लाभ उठाइए स्पेशल ऑफर्स का, जिनमें आप कम प्राइस पर बेहतरीन एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ऑफर्स सीमित समय के लिए हैं।